और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे सावधान ये मिठाई जहर है, ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल यूपी में देखिए खाद्य आपूर्ति विभाग की रेड से हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है। कई जगहों पर छापेमारी हुई, मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा गया। मथुरा में अवैध पनीर फैक्ट्री पर छापा पड़ा है, संचालक पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कन्नौज में नकली मिठाई फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। बांग्लादेश में भी बड़ी मात्रा में नकली पनीर और नकली देसी घी जब्त किए गए हैं। त्योहारों का टाइम और ऐसे में जो मिलावटखोर है वो किस तरीके से सक्रिय हो गए हैं और इसी की ये देखिए सबूत जब मिले थे, शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसके बाद यहाँ पर कार्रवाई की गई है और भांडाफोड़ हुआ है। कन्नौज में नकली मिठाई, बुलंदशहर में बड़ी मात्रा में नकली पनीर और नकली देसी घी का खुलासा हुआ है। तो खाद्य आपूर्ति विभाग की ये रेड उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में देखने को मिली है और कई जगहों पर छापेमारी भी हुई, तो कई जगह संचालक पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। मथुरा से लेकर कन्नौज, कन्नौज से लेकर बुलंदशहर, यहाँ पर धड़ल्ले से जो मिलावटखोर हैं वो मिलावटी का काम करते हुए नजर आ रहे थे। यानी कि जो मिठाई लोग देखिए एक दूसरे का मुंह मीठा करने के लिए दिवाली के समय पर लेते हैं, वो मिठाई आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, वो मिठाई आपके लिए जहर बन सकता है। ऐसे में अगर आप मिठाई की खरीदारी कर रहे हैं तो काफी सोच समझ कर करें और कोशिश ये करें कि त्योहारों के टाइम आप घर पर ही मिठाई बनाएं, तो वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि आजकल देखिए तमाम जगहों पर ऐसी खबरें सामने आ रही है हर जगह से, जहां पर मिलावटखोरी का जो धंधा है वो धड़ल्ले से चलता हुआ नजर आ रहा है। अब ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और 6 तस्वीरें देखिए उत्तर प्रदेश की है। बुलंदशहर की तस्वीर देखिए, मथुरा, कन्नौज, सीतापुर, देवरिया, भदोही की तस्वीर, जहां पर मिठाई के नाम पर जहर यहां पर तैयार हो रहा है। हालांकि जब शिकायत मिली, भनक लगी, इसके बाद अलग अलग जगहों पर खाद्य विभाग की ओर से छापा मारा गया, रेड डाली गई और इसके बाद जो अनियमितताएं पाई गई है, जो कमियां देखने को मिली है, जो मिलावटखोरी का जो खेल कई जगहों पर चल रहा था, वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। और इससे साफ तौर पर लग रहा है कि कैसे ये जो लोग हैं वो अपने मुनाफे के लिए, अपने फायदे के लिए लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब कार्रवाई हुई है, इसके बाद मिलावटखोरों में हड़कंप जरूर देखने को मिला है। और सिर्फ देखिए ये आज या कल की बात नहीं है, बल्कि जब जब त्योहारों का समय आता है तब तब वो ऐसा ही देखा जाता है कि मिलावटखोर जो हैं वो बिना सोचे समझे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आते हैं। और दिवाली का मौका है और दिवाली के मौके पर देखिए भारी तादाद में मिठाइयों की बिक्री होती है, लोग मिठाई खरीदते हैं, लोगों को मिठाई देते हैं तोहफे के तौर पर और एक दूसरे को भी बधाई देते हैं, मुंह मीठा करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मिठाई है जिसे आप खरीद रहे हैं वो आपके लिए जहर बन सकता है, आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। और ऐसे में त्योहारों के समय में देखिए जो खाद्य आपूर्ति विभाग है वो एक्टिव हो जाता है और लगातार कार्रवाई भी देखने को मिलती है। जैसे त्योहारों का मौसम नजदीक आता है वैसे वैसे मिलावटखोरों की पौबारा हो जाती है और लगातार चाहे खाद्य विभाग हो, चाहे मावा हो, चाहे जो खोया है वो हो, चाहे मिठाई हो, इन सब पर मिलावटखोरों की पौबारा हो जाती है और लगातार मिलावट जारी रहती है। कहीं ना कहीं पर ये लोग जान से खिलवाड़ करते हैं, आम आदमी के लोगों के जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद है मिष्ठान भंडार पर। यहाँ पर जो है खाद्य विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। आप हमारे साथ में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो खाद्य विभाग के अधिकारी हैं वो लगातार जो है छापेमारी कर रहे हैं, चेकिंग अभियान चला रहे हैं और जो मिलावटखोरी है उसको कैसे रोका जाए इसको लेकर लगातार जो प्रयास हैं वो उनके द्वारा किए जा रहे हैं, चेकिंग की जा रही है। और तमाम आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मिष्ठान भंडार की दुकान है, यहाँ पर खाद्य विभाग की टीम का छापा चल रहा है, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, लगातार जांच की जा रही है। जो मिठाई है, जो खोया है, उन सब चीज़ों की जो जांच है वो अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो खाद्य विभाग कहीं ना कहीं पर एक्टिव नजर आ रहा है और मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने की तैयारी खाद्य विभाग की टीम ने कर ली है। इस एक मिष्ठान भंडार है जहाँ पर लगातार जो छापेमारी है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अधिकारी है वो छापामार कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पर मिठाई रखी हुई है, तमाम तरीके की खोया रखा हुआ है। लगातार जो है जो खाद्य विभाग की टीम है वो चेकिंग अभियान चला रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो खाद्य विभाग की टीम ने
जो मिलावटखोर है उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। समी अहमद, इंडिया न्यूज, सीतापुर। जैसे त्योहार तो सीतापुर से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन अब आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं, जहां अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। शाहिद अंसारी मुंबई से हैं, प्रशांत यादव जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, चेतन सेठ भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रशांत, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, उत्तर प्रदेश से जो तस्वीर सामने आई वो वाकई हैरान कर देने वाली है, लेकिन जयपुर में मिलावटखोरों से बचने के लिए, यानी कि मिलावटी मिठाई से बचने के लिए वहां पर क्या एक्शन, क्या कार्रवाई देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए, कहे कि राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में एक विशेष कर का अभियान चलाया जा रहा है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और जो भी मिलावटी मावा या पनीर है उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। इसी की तर्ज में कहे कि कल सबसे बड़ी कार्रवाई अब तक की जो है खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से की गई, यानी कि 100 किलो पनीर और उसके बाद में जो कहे कि उसके नजदीक यानी राजधानी जयपुर की पास में ही एक मिठाई की दुकान जिसमें करीबन 2727 किलो मिल्क केक जो पूरी तरीके से नकली था, लोगों के लिए घातक था, नकली मावा से उसको तैयार किया गया था, उसे मौके पर नष्ट करवाया गया है। क्योंकि दिवाली का पर्व नजदीक है, ऐसे में जो कहे कि पूरे देश भर में मिठाइयों की जो है एक तरीके से ये कह लिया जाए कि एक्सचेंज, क्योंकि मिठास का त्योहार है, मिठाइयों के बिना ये त्योहार है जो अधूरा माना जाता है। तो इसी की तर्ज में जो है लोग बड़ी संख्या में मिठाई खरीदते हैं। ऐसे में प्रदेश में जो है शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। अभियान के तहत खुद सीएमएचओ है वो जो है अपने खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को लेकर मौके पर छापेमारी की कार्रवाई भी कर रहे हैं और कहे कि जो पिकअप या गाड़ी या ट्रक जो अवैध रूप से नकली मावा या पनीर को यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं उनको रास्ते में हाईवे पर ही रोककर उनको नष्ट करवाया जा रहा है और उन पर जो है उचित कार्रवाई भी की जा रही है। जी लेकिन प्रशांत, देखिए, कार्रवाई तो होती है, एक्शन भी देखने को मिलता है, लेकिन सवाल ऐसे में ये कि आखिर कब तक आखिर ऐसे ही हर त्योहार आने से पहले मिलावटखोर जो हैं ऐसे सक्रिय हो जाएंगे और आखिर कब अंतिम, यानी कि ना एक अंतिम प्रहार जो होता है वो आखिर कैसे लग पाएगा? प्रशांत, मिलावटखोर जो है वो हालांकि जो है अब उनमें कहीं ना कहीं कहे कि जो कार्रवाई की जा रही है तो भय की स्थिति है। अब जो है ज्यादा सतर्कता के साथ वो लोग अपनी जो मिलावटखोरी है वो कर रहे हैं, मगर सबसे बड़ी बात कि कर रहे हैं। इस तरीके की कार्रवाई होने के बाद भी लगातार इतने बड़े पैमाने पर इन तरीके की चीजों पर जब छापेमारी की कार्रवाई की जाती है। अभी फिलहाल में एक जो है मिठाई की दुकान पर मौजूद है, मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि कितनी जबरदस्त भीड़ आपको यहाँ पर नजर आएगी। हालांकि अभी जो है दिवाली का पर्व शुरू भी नहीं हुआ है, हालांकि जो है पर्व निकट है, मगर उसके बाद भी जो कहे कि आप भीड़ देख सकते हैं और ये वही सोडानी स्वीट्स है जिन पर लगातार पिछले जब भी यानी कि कहे कि जो त्योहारी सीजन होता है जब एक बार खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जरूर पहुंचती है, यहाँ से सैंपल लिए जाते हैं और कहे कि कई बार यहाँ से सैंपल कलेक्ट किए भी गए हैं और उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई भी की गई है। मगर फिर भी कहे कि अब मिलावटखोरों के साथ में अब लोगों को यानी कि आमजन को सतर्क होने की जरूरत है। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, खुद जो है विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। तो कहे कि प्रशासन अपना भले ही काम कर रहा है, मगर आमजन को ऐसे में अलर्ट होने की बेहद जो है आवश्यकता है। जी बिल्कुल, अपनी सेहत का ध्यान खुद रखें और मिलावटी मिठाई से बचे, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, आप बने रहिए। मुंबई का रुख करते हैं। शाहिद, क्या मुंबई में भी मिलावटखोर एक्टिव हो गए हैं क्या? तो मुंबई में कई ऐसी जो है दुकानें हैं और उसके साथ साथ जब ऐसे मौके आते हैं तो इन मौके पर जो है एफडीए जो है पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है और कई जगहों पर देखिए कि सैंपल कलेक्शन और ये सारी चीज़ें पहले से शुरू हो जाती हैं कि ताकि ऐसे समय में ये लोग जो है त्योहारों का फ़ायदा उठाकर या ऐसा ना करें कि लोगों की जो है सेहत के साथ खिलवाड़ करें। और उसके साथ साथ जो है अहम बात ये भी होती है कि कई ऐसे भरोसेमंद जो स्वीट्स हाउस होते हैं जहाँ पर लोगों को एक भरोसा रहता है कि वहाँ जो है सिर्फ ऐसे त्योहारों के मौके पर नहीं बल्कि आम दिनों में भी आप जाते हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं और ये भरोसा बना रहता है। तो खासकर जो लोग हैं वो ऐसी जगह पर ज्यादा रुक करते हैं। अब देखिए जो उनसे भी बातचीत कीजिए और जानिए कि आखिर कैसे वो मिलावटी मिठाई और असली मिठाई का पता कैसे लगा रहे हैं वो।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मुंबई के ओपेरा हाउस में हूँ और यहाँ पे तिवारी स्वीट्स से है। यहाँ जो आप देख सकते हैं पहले कि लोगों की जो भीड़ है, ये भीड़ हमेशा जो है त्योहारों के मौके पर ऐसे ही दिखाई देती है। हम यहाँ लोगों से बात करते हैं। जब त्यौहार आता है तो ऐसे मौके पर हमें क्या चाहिए कि ऐसे भरोसेमंद जगहों पर ही जाकर खरीदारी करें, ताकि जो लोग दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो त्योहारों का फ़ायदा उठाकर मिलावट करते हैं, उनसे सावधानी कैसे बरतें? गो फॉर अ ब्रांड ओनली। जैसे तिवारी हो गए, ये सब फेमस है, इन पे ट्रस्ट है, तो वी कैन प्रोसीड विद देम। कब से आप आते हैं इस जगह पे? लाइक 7-8 ईयर्स। तो अभी ऑफिस के स्टाफ लोग के लिए, सबके लिए वहीं से। तो हमेशा से आप यहीं आते हैं? यस। आपको पता है कि बाहर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे मौके का फ़ायदा उठाकर जो है मिलावट करते हैं, तो उनसे कैसे निपटा जाए? प्रीफर ही नहीं करने का, लोकल जाना ही नहीं है। दैट्स सिंपल थिंग। तो देखिए, जो लोगों की बातचीत है कि आप वहीं जाएं जहां पे एक भरोसा होता है, हमेशा से लोग जाते हैं। तो जब भरोसा रहता है तो अक्सर के जो ऐसे जो ब्रांड होते हैं वो भरोसे को तोड़ते नहीं हैं। खासकर जो है इस तरह के जो मामलात वहां सामने आते हैं, जो गली कूचों में या छोटे स्तर पर जो लोग होते हैं, वो जब इस तरह से करते हैं तो उनके पास जो है, चूंकि इस दौरान जब मांग जब बढ़ती है तो कुछ कम कीमतों का जो है लोभ रहता है और लोगों को लालच रहती है, तो वो अक्सर के जो है उसका शिकार हो जाते हैं। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं जिनका एक बरसा बरस जो है एक इतिहास रहता है, एक लंबा जो है उनकी तारीख रहती है कि हाँ वो इस फील्ड में जो है अच्छा बेहतर तरीके से जो है कारोबार करते हैं, तो जो लोग होते हैं उनके वो भी जो है लंबे समय से जुड़े रहते हैं, तो वो उनका भरोसा बरकरार रहता है। तो कभी कई जगहों पर आप देखिए कि इस तरह के लोग जो होते हैं वो खासकर ऐसी जगहों का ही जो है सहारा लेते हैं या ऐसी जगहों से ही खरीदारी करते हैं जहां हमेशा से उनका जो है एक जो रिश्ता है, भरोसा रहता है, बिल्कुल व्यवहार है, या जहां से भरोसा रहता है वहां से खरीदारी लोग करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, आप बने रहिए। वर्षा शाही भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुकी हैं और मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले भोपाल चलते हैं। चेतन सेठ हमारे साथ बने हुए। चेतन, भोपाल में कैसे मिलावटखोरों की पहचान हो रही है? आप बिल्कुल साफ तौर पर देखें कि मध्य प्रदेश में इस वक्त मिलावटखोरी चरम पर है। हाल ही में छिंदवाड़ा में एक बड़ी घटना हुई जहां पर बच्चों की कप सिरप में भी मिलावट पाई गई थी, जिसके चलते 25 बच्चों ने अपनी जान गंवाई। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर फूड विभाग ने सभी कलेक्टरों को और जो फूड इंस्पेक्टर हैं उनको निर्देश दिए कि वो लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल इलाका एक ऐसा इलाका है, यहाँ से पूरे सभी राज्यों में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, इसके मतलब कई स्टेट हैं जहां से यहाँ से मावा और दूध की सप्लाई होती है, जो बेहद ही मिलावटखोर पाई जाती है। लेकिन इसको लेकर भोपाल के दुकानदार बेहद सचेत हैं, अलर्ट हैं, लोग भी बेहद ही अलर्ट हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी जिस दुकान पर है, ये दुकानदार पिछले लंबे समय से 30 साल से दुकान संचालित कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ की है कि जो ग्राहक हैं उन ग्राहकों का इस दुकान पर भरोसा है। किसी भी तरह की ऐसा पदार्थ यहाँ पर ना मिले जो मिलावट यानी कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो, सेहत के साथ खिलवाड़ हो, उसका पूरा विशेष ध्यान रखा जाता है। हालांकि राज्य सरकार की एक अपनी पॉलिसी है, यहाँ से सैंपल भी लिए गए, उस सैंपल की जांच भी रिपोर्ट आई, उन जांच में पास भी पाए गए। लेकिन सबसे अच्छी चीज यहाँ पर तमाम प्रकार की जो मिठाइयां हैं, यहाँ पर मावा की मिठाइयां बेहद कम मिलेंगी। मावा की मिठाइयां यहाँ पर वो हैं जो इन्होंने खुद अपने दूध से उस मावा को बनाया है और उसके बाद वो मिठाई बनाई है, ताकि लोगों के पास अच्छी मिठाई पहुंच सके, उनकी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखा जाए। कहा जा सकता है इसके अलावा जहां से भी मावा मंगाते हैं वो बेहद ही सिलेक्टेड जो डीलर्स हैं उनके यहाँ से मावा आता है, ताकि किसी भी तरह की चीज ऐसी ना आए। क्योंकि कई दुकानदार ऐसे होते हैं जो सस्ते के चक्कर में उस मावा को मंगा लेते हैं और वो मावा नकली या मिलावटखोर होता है, जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होता है। दुकानदार है, लेकिन चेतन, जो आपके साथ दुकानदार मौजूद हैं, मिलावट चीजें आ रही हैं शहर भर में। जी एक बार सुनिए दुकानदार को क्या कह रहे हैं। जी, आज की तारीख में ग्राहक इतना जागरूक है कि वो बिल्कुल ही हमसे ज़्यादा तो ग्राहक समझदार है कि उसको कहीं ज़रूरत ही नहीं है समझाने की। वो आदमी दुकानदार स्वयं इतना सतर्क है ना कि कहीं पे किसी को मौके काम ही नहीं है। अब कोई ऐसा लमसम काम नहीं है, 25% काम रह गया है तो उसको बड़ा सोच समझ के करते हैं। अब कोई काम ऐसा नहीं है कि रफ एंड टफ जाने दो, कुछ भी आ रहा कुछ भी जा रहा। अब बहुत ही छोटा सा काम रह गया है, उसको बड़ा देखभाल के करते हैं। सर, मिठाई का पर्व है, लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, लेकिन ये बड़ी चुनौती होती है कि वो मिठाई मिलावट ना हो, मावा मिलावटी ना हो। इसका कैसे ध्यान रखते हैं? नहीं, इसका तो वही चेक करते हैं। दूध आ रहा है तो दूध को वो सैंपलिंग करते हैं, करना डेली उसमें वो मीटर डालते हैं क्या का,
और उसका मावा करने से पता पड़ जाता है इसमें चिकनाट ठीक है। है। हाँ, वो यही है बस का नाम क्या का। ठीक है, और ये नहीं कि हर एक ठीक है। किसी चलिए से मैं भी आपके ले पास लो। वापस लौटूंगी। अधिकतर वर्षा, आज मैं की आपके पास आऊंगी। लखनऊ में किस तरीके से आप देख रही हैं, कैसे त्योहारों के टाइम पर लोग मिठाई के नाम पर जहर ना खाएं, इसे लेकर क्या एक्शन देखने को मिल रहा है लखनऊ में? देखिए, जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में भी मिठाइयों को लेकर सबसे ज़्यादा लोग सतर्क हैं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रहा है, लेकिन मिठाइयों को लेकर जांच पड़ताल लोग खुद भी कर रहे हैं। और इस समय जहां पर मैं मौजूद हूं, ये वो जगह है, ये वो मिठाई की शॉप है। ये लगभग ये कह सकती हूँ कि 40-45 साल पुरानी शॉप है। तो लोग ऐसी दुकानों पर भरोसा करते हैं और भरोसा करने के साथ साथ लोग यहाँ पर आते हैं। और इस बार क्योंकि मिठाइयाँ इस तरीके से अलग अलग वैरायटी की आ गई है कि लोग ले रहे हैं, उसी तरीके से पैकेजिंग करा रहे हैं। और इस बार क्योंकि लोगों को गिफ्ट में मिठाइयाँ देना सबसे ज़्यादा शौक होता है, तो अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ आ गई हैं। और आप जो मेरे सामने इस समय ये मिठाई देख रही हैं, ये सोने के वर्क की मिठाई है। और जिस तरीके से लगातार सोने का दाम बढ़ते जा रहा है, उसी तरीके से ये मिठाई का भी दाम है। सोचिए, एक पीस लगभग आपको 1200 का नज़र आ रहा है। लगभग इसकी अगर किलो के भाव पर जाएँ तो लगभग जैसे सोना आसमान छूता जा रहा है, वैसे ही ये मिठाइयों के दाम भी, क्योंकि सोने के वर्क से बनी हुई हैं, तो वैसे ही ये मिठाइयों के दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और पूरी तरीके से कह सकते हैं कि मिठाइयों की शॉप पर लोग उसी जगह पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, उन जगहों पर सबसे ज़्यादा लेने के लिए जा रहे हैं जो पुरानी हैं और सबसे ज़्यादा शुद्धता के साथ जो मिठाइयाँ बेच रही हों। और लोग उन्हीं दुकानों पर सबसे ज़्यादा भरोसा भी करते हैं। और ये जितनी भी दुकानें होती हैं, जो छोटी दुकानें होती हैं, उनसे ज़्यादा बड़ी दुकानों पर जो पुरानी दुकानें होती हैं, लोग उसकी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि दिवाली मिठाई दोनों का कनेक्शन एक साथ है, क्योंकि दिवाली पर लोग मिठाइयाँ देना भी चाहते हैं, लोगों को सर्व करते हैं, उसके साथ साथ ड्राई फ्रूट्स की पैकेजिंग भी भेजते हैं लोगों को। तो सबसे ज़्यादा शुद्धता नज़र आनी चाहिए। इसके साथ हमारे साथ इस दुकान की जो मालकिन है वो है। मैम, किस तरीके से मिठाइयों पर ध्यान दिया जा रहा है, शुद्धता कितनी ज़्यादा आप इन दुकानों पर ध्यान दे रही हैं? शुद्धता का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सब महंगे से महंगे रॉ मटेरियल को यूज़ किया जा रहा है, और जिससे हम लोग हमेशा मतलब अच्छा ही अपनी बरकरार रखें, लोगों का विश्वास हमसे बना रहे। बहुत ही सालों से ये दुकान है, लगभग आपने भी बताया कि 45 साल से ऊपर हो चुका है। तो ये जो कनेक्टिविटी आपकी ग्राहकों के साथ है, इसको कैसे बनाया है? किस तरीके से लोग आते हैं आपके यहाँ भी चेक करते हैं कि मिठाई शुद्ध है कि नहीं है? जी, टेस्टिंग तो होते रहती है। सबसे पहले मैं लखनऊ वासियों को और भारत वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्लासिक राधे स्वीट्स की तरफ से। मेरा नाम किरण गुप्ता है। अच्छा मैम, क्योंकि पैकेजिंग की मिठाइयाँ सबसे ज़्यादा यहाँ से जाती है अलग अलग इलाकों में, तो ये वैरायटी कैसी होती है? और सबसे ज़्यादा आज इस दुकान पे देखा गया जो सोने के वर्क की मिठाई है, इसकी खासियत क्या है? ये प्योर सोने का वर्क है, ठीक है। जिसको खाने से लोग कहते हैं दिमाग तेज होता है। तो ये प्राचीनता, हम लोग प्राचीनता का ध्यान रखते हुए इसको इसमें उतारा है हमने। इसमें जो पुराने तरीके के मतलब नवाबों के समय का जो खान पीन था, उसको मैं इसमें उतारना चाहती थी, इसलिए मैंने शुरू। देखिए, लखनऊ में नवाबी शौक के साथ नवाबी मिठाई भी मिल रही है, और क्लासिक रेस्टोरेंट में आपको इस तरीके की मिठाई नजर आएगी। और क्योंकि दिवाली है तो हर बार कुछ ना कुछ खास चीजें नजर आती हैं। बिल्कुल वर्षा, बहुत शुक्रिया, और आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कुल मिलाकर मिठाई खरीदते हैं तो बहुत सोच समझ कर खरीदें, ताकि वो मिठाई आपके लिए जहर ना बन जाए। बहरहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आप